नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्म जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शाह शब्द इधर ना लिख दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन, आज की ये पुरवकार तकरीब जिसका उन्वान शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हाज़री का शर्फ व एजाज़ हासिल करके मुझे इंतहा दर्जे की खुशी और मुसर्रत हासिल हो रही है। जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ फरमा हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात, जज्बात और नजरियात के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ व एजाज़ हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज की हमारी इस तकरीब को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इसको हमारे गुनाहों का कफारा और हमारी नजात का सबब फरमाए।
आप देख रहे हैं कि आज की तकरीब में अहले सुन्नत के उलमा और मशाइख का एक जम्मे गफीर तशरीफ फरमा है, जिनमें बड़े बड़े नामवर उलमा, मुहक्किकीन, असातिज़ा, शुयूख, सादात स्टेज की जीनत बने हैं। खास तौर पर जो हस्ती आज की तकरीब की सदारत फरमा रही है, फख्रुल सादात पीर तरीक़त हजरत पीर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, आस्ताना आलिया सैयद आबाद शरीफ, बतौर मेहमान खुसूसी आज की तकरीब में तशरीफ फरमा है फजीलतुल शेख आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना पीर शेख मुहम्मद मिसबाहुल मालिक लुकमानवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। रौनक महफिल हैं फख्रुल सादात हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। और रौनक महफिल हैं खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद जाहिर सुहेल साहब कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। और आज की तकरीब में तशरीफ फरमा है उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब सुल्तानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। और बतौर खास आज की तकरीब में तशरीफ फरमा है फख्रुल सादात खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद एजाज अहमद शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया शहबाजपुर शरीफ। और आज की तकरीब में हमारे मेजबान और आज की तकरीब के रूह रवां फख्रुल सादात खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुनीब अली शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। हजरात, कसीर तादाद उलमा की मौजूदगी में मेरे लिए कुछ गुजारिशात पेश करना ये मेरे लिए किसी सूरत भी एजाज से कम नहीं। मैं बजाते खुद इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का खिताब सुनने के लिए मुतमन्नी रहता हूं कि अल्लाह के किसी बरगुज़ीदा बंदे के मलफूजात आलिया से उसकी जुबान से निकले हुए कलिमात तय्यबात से मुझे भी अपना दामन भरने का शर्फ व एजाज हासिल हो जाए, जिसको मैं अपने लिए सरमाया हयात समझूं।
इतनी बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में मुझे स्टेज पर बुलाना और खिताब के लिए मामूर करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शर्फ व एजाज है, जिसके लिए मैं सैयद मुनीब अली शाह साहब का शुक्रगुजार हूं। जो मजमून मुझे दिया गया है उसके लिए मैंने कुरान मजीद की एक बड़ी मशहूर और मारूफ सूरह मुबारका की बड़ी मशहूर 2 आयात पढ़ने का शर्फ व एजाज हासिल किया है। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों आयतों का सादा सा मफहूम और उसकी मुख्तसर तरीन तशरीह सुनाना चाहता हूं, और उसके ज़िमन में अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से अगर मेरे हाफिज़े ने साथ दिया तो अहले इस्लाम की 3 मुक्तदर शख्सियात हैं। इन आयात के ज़िमन में उनके अक़वाल हैं, वो तीनों आपकी खिदमत आलिया में पेश करना चाहता हूं। उसके बाद इस मजमून की मुनासबत से कुछ हदीसें भी आपकी खिदमत आलिया में पेश करना चाहता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे मजमून के मुतालिक इसका मफहूम बयान करने के लिए मेरी जुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ए महबूब याद करो वो वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों से अहदो पैमान लिया। यहां पे मीसाक इस मकाम पर यह मुजाफ है, अन्नबीयीन ये मुजाफ इलैह है, और अरबी से थोड़ा सा शगफ रखने वाले को भी ये बात मालूम है कि नबीयीन ये जमा है, और जमा मुज़क्कर सालिम है। जमा मुज़क्कर सालिम रफी हालत में वाव नून के साथ आती है, नस्बी जर्री हालत में या नून के साथ आती है। जब इसके ऊपर अलिफ लाम का इजाफा होता है फिर ये एक बात का फायदा देती है, दीगर बातों के साथ एक बात का फायदा ये देती है कि ये अपने दामन में इस्तगराक रखती है। इसका मतलब ये होता है, इस्तगराक का माना यह है कि जिस शोबे के अफराद से ये बात मुतल्लिक है उसके जितने अफराद हैं उन सबको अपनी लड़ी में इकट्ठा कर लेती है, अपनी लड़ी में परो देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा लिया है उसमें नबुव्वत के शोबे के जितने अफराद सब के सब उसमें शामिल हैं। एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। अब माना यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों से अहदो पैमान लिया। किस बात का? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताबें अता करूं, जब मैं तुम्हें नबुव्वतें अता करूं, जब मैं तुम्हें
हिकमत व दानाई से माला माल करूं और तुम्हारे कौमों की तरफ तुम्हें अरसाल कर दूं, तुम्हारे नाम के डंके चार दांगे आलम में बजने लग जाएं, जिस कौम की तरफ तुम जाओ उसका हर फर्द तुम्हारा कलमा पढ़ने पर मामूर किया जाए, हर कोई तुम्हारे सामने अपनी जबीने न्याज झुका दे, हर कोई तुम्हारा कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। सुम्मा जाअकुम, ऐसी हालत में फिर क्या हो जब चार दांगे आलम में तुम्हारे नाम का डंका बज रहा हो, हर किसी की जबीने न्याज तुम्हारे सामने झुक रही हो, फिर तुम्हारे पास तशरीफ लाए वो अजमत वाला रसूल। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, उसकी शान क्या है? जब वो तशरीफ लाए तो तुम्हारी तस्दीक करे, न सिर्फ तुम्हारी तस्दीक करे, तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करे, तुम्हारे बयान करदा ज़ाब्ता-ए हयात को भी सच्चा बताए, तुम्हारे दस्तूर, तुम्हारे मंशूर, तुम्हारे नस्बुल ऐन पर भी अपनी सच्चाई की मोहर लगा दे। लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, ये मनसब उसका है कि तुम्हारी रसालतों को भी सच्चा बताए, तुम्हारी नबूवतों की भी तस्दीक करे, तुम्हारे मर्तबे की भी तस्दीक करे, तुम्हारे मुआमलात को भी सच्चा बता दे। ये उसका मनसब है। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, तुम जरूर, इसको अहले इल्म की जुबान में कहते हैं ये लाम ताकीद है, और नून भी ताकीद की है। लाम ताकीद बनून ताकीद शकीला है। अरबी लुग़त व अदब में ताकीद के लिए जो कलिमात सबसे ऊंचे दर्जे पे रखे जाते हैं उसके साथ लाम आता है, उसके साथ फिर नून शकीला आता है। क्या मतलब होता है? जरूर एक मर्तबा कह दिया तो फिर ये जिन्स को गिर जाता है। जब दो मर्तबा कहा जरूर जरूर, फिर जिन्स को नहीं गिरता, फिर वो उसकी ताकीद पर तकरार करता है। इसीलिए बाद असातिज़ा कहते हैं कि एक ही मर्तबा जरूर कह दे तो फिर वो मफ़हूम ज्यादा वाज़ेह करता है। बाद असातिज़ा कहते हैं कि नहीं, उसको बार बार ला, जरूर जरूर जरूर। शायद आप तवज्जो फरमाए मैं क्या कहता हूं। इससे एक बात मुझे समझ आती है कि अगर उर्दू जुबान के अंदर इस कदर वुसअत होती कि लाम ताकीद बनून ताकीद शकीला को कोई एक ही लफ्ज अपने दामन में घेर सकता, फिर वो बार बार जरूर ना लाते। शायद मैं समझा नहीं सका। ये अरबी लुग़त व अदब बकिया जुबानों के मुकाबले में इस कदर वुसअत रखती है कि बाज़ औक़ात उसके अंदर एक कलमा होता है, एक ही में पूरा हो जाता है। उसका माना बयान करने के लिए जिस जुबान में भी जाओ सैकड़ों अल्फाज लाने पड़ जाते हैं। तो ये कलमा भी उन्हीं में से। अगर मैं कहूं जरूर 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 जरूर, हो सकता है फिर भी इसकी वुसअत को पूरा न कर सके। इसलिए असातिज़ा फन कहते हैं कि एक मर्तबा जब कहेगा फिर उसका मतलब होगा कि ये जिनसे जरूरत है उसको गिर जाए, यानी हर सूरत में उस पर ईमान लाना। किस कदर ताकीद की है, किसको की है? नबियों को, रसूलों को। अल्लाह फरमाता है जरूर तुम उस पर ईमान लाना।
बस नहीं, फरमाया जरूर ईमान लाना, वाला तंसुरुन्ना, और जरूर उसके खिदमत गुजार भी बन जाना। आमतौर पर वाला तंसुरुन्ना का माना करते हुए तर्जमा नगारों ने कहा कि उसकी मदद करना, लेकिन हमारा जो उर्फ है, जिन इलाकों में हम रहते हैं, हमारे उर्फ में मदद उसको कहते हैं जो बड़ा छोटे की करता है। तो जाहिर है कि जिन हस्तियों को खिताब होता है ये उस हस्ती से बड़े नहीं है, ये उस हस्ती से बड़े नहीं, क्योंकि उस पर ईमान लाने का हुक्म है। तो जो बड़ा छोटे की करे उसको हमारे उर्फ में कहते हैं उसने मदद की। तो जो छोटा बड़े की करे उसको कहते हैं खिदमत करना। शागिर्द उस्ताद की करे खिदमत, मुरीद पीर की करे, तो जो मेहरबानी पीर अपने मुरीद पे करे, जो मेहरबानी उस्ताद अपने शागिर्द पे करे, उसको कहते हैं मदद। तो लेकर यहां माना क्या करते हैं, लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, ए नबियों रसूलों की जमात, तुम्हारा रब तुम्हें ताकीद के साथ कहता है उस आने वाली हस्ती पर ईमान भी लाना और उसके खिदमत गुजार भी बन जाना। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, काल अक़ररतुम, गलत तो नहीं हो गया, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, क़ाल अक़ररतुम। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सबको खिताब कर दिया यकसा, एक मर्तबा रूए सुखन फिर ताकीद के लिए बढ़ गया। रब क्या फरमाता है, ये हमजा इस्तफाम, अक़ररतुम, ए नबियों रसूलो, जो मैंने कहा तुम इसका इकरार करते हो। मेरे दिन में ख्याल आता, मौला तू कहे नबी ना माने कैसे हो सकता है, तेरा खिताब हो, बिगड़े हुए बंदे तो है नहीं, नबी हैं रसूल हैं, सारे जमाने को तेरे दरवाजे पर झुकाने के लिए आए, फिर ये कैसे हो सकता है कि तू कहे और वो ना माने। अक़ररतुम, ए नबियो ए रसूलो, क्या तुमने इस बात का इकरार किया जो मैंने तुम्हें कहा। और साथ एक और बात कह दी, फरमाया व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ड्यूटी जो मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाई, तुमने उसको कबूल किया। मौला हम तो समझते थे कि तेरे नबियों की ड्यूटी ये है कि भूले बिसरे लोगों को तेरे दरवाजे पर ले आए, अमर बिल मारूफ करें, नहीं अनिल मुनकर करें, भटके हुए आहू को तेरे दरवाजे पे ले आए, बंदों को तेरा बंदा बना दें, उनको बंदगी के आदाब सिखा दें। जवाब आता है वो सारी ड्यूटियां एक तरफ, जो अब ड्यूटी दी जा रही है वो सबसे मरकजी ड्यूटी, वो अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, और वो ड्यूटी क्या है, मोहम्मद की गुलामी का दम भरना। तुम्हारी नबियों रसूलों, तुम्हारी जिंदगी की सारी ड्यूटियां एक तरफ, मुस्तफा की गुलामी का दम भरना एक तरफ, ज्यादा अज़मत का मालिक। हजरात जरा गौर फरमाइए, कितनी ताकीदें हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमाया तो नबियों ने क्या कहा, कालू अक़ररना, मौला जो तूने कहा हमने माना, हमने तेरे हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर दिया, बसरो चश्म उसको कबूल किया,
हम उसकी अमली तस्वीर पेश करने का इकरार करते हैं। रब्बुल जलाल फिर फरमाता है, काल फशहदू, ए नबियो, ए रसूलो, तुम पर बातें पहुंच चुकी, तुम उसका इकरार कर चुके। अब तुम्हारा रब कहता है, जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ तुमने सुना, जिसका तुमने इकरार किया, जिस बात की ताकीद मैंने इंतहा दर्जे पे की, अब इस पर गवाह भी हो जाओ। सुभान अल्लाह आपने इसलिए कही है कि आपने जरा इसका वजन नहीं किया, भाई बात क्या हो रही है। फशहदू, रब कहता है नबियों गवाह हो जाओ। मौला हमारे यहां गवाही वहां लेते हैं जहां पे किसी फिर जाने का अंदेशा हो, जहां पे कोई लौट जाने वाला हो, ऐसा जिसके बारे में समझा जाता हो कि शायद कायम न रहे। तो ये तो तेरे नबी हैं, ये तो इनकी तो शान ही क्या है, जो इनके सच्चे मानने वाले हैं वो दी हुई जुबान नहीं कटाते हैं, गर्दनें कटा देते हैं। तो ये तो शान वाले वो हैं, इन पर तो शैतान हमलावर नहीं हो सकता, इन पर तो नफ्से अम्मारा इन पर तसल्लुत नहीं जमा सकता। इनकी शान का हाल तो ये है, इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमूना अनिल खताए अनिल सगीरते वल कबीरते मिन क़ब्ल नबुव्वते व बाद नबुव्वते। अल्लाह के सारे नबी गुनाहों से पाक, छोटे गुनाहों से भी पाक, बड़े गुनाहों से भी पाक, नबुव्वत के ऐलान से पहले भी पाक, नबुव्वत के ऐलान के बाद भी पाक। ये तो गुनाह करने वाले हैं नहीं, जो इनके अहकामात माने तू उसको भी गुनाहों से बचा लेता है। तो फिर गवाही का मतलब क्या है? गवाह क्यों लेता है, गवाही क्यों करवाता है? फरमाता फशहदू, गवाह हो, आदम गवाह हो शीश पर, शीश गवाह हो इदरीस पर, इदरीस गवाह हो नूह पर, नूह गवाह हो इब्राहिम पर, इब्राहिम गवाह हो इसहाक पर, इसहाक गवाह हो इस्माइल पर, इस्माइल गवाह हो याकूब पर, याकूब गवाह हो यूसुफ पर, साले गवाह हो हूद पर, शुएब गवाह हो जकरिया पर, जकरिया गवाह हो यहया पर, यहया गवाह हो मूसा पर, मूसा गवाह हो ईसा पर। हर कोई एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। मौला हमारी समझ से बात वालाता रहे, गवाहियां क्यों ले रहा है? फरमान होता है, तू इनको देख रहा है फिरने वाले नहीं, मेरा फरमान उसकी तरफ नहीं, मैं तो उसकी बात करता हूं जो आ रहा है, उसकी अजमत के पेशे नजर गवाही लेता हूं। साथ फरमाया सिर्फ इनको गवाह नहीं करता, वह आना माकुम मिनश शाहिदीन, आज तो मैं खुद भी गवाहों में शामिल हुआ हूं, आज तो मैं खुद भी गवाहों में शामिल हो गया हूं। क्यों? इसलिए कि वो जो आ रहा है जमाने को मालूम हो जाए कि उसका शान इतना है कि रब नबियों को भी गवाह करता है, खुद भी गवाह बना। इतनी ताकीदें, और ताकीदें करने के बाद फिर अपना अगला फैसला सुना दिया। ये बड़ी ही तवज्जो से सुनने वाला है। रब कहता फमन तवल्ला बादा ज़ालिका, जो वादा करके फिर जाए, ये नबियों से कहा जा सकता है? तो रब क्या कह रहा है? नजरिया अहले सुन्नत में हमारी किताबों में लिखा है कि जो शख्स नबियों से नबुव्वत का जवाल जायज समझे, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। क्या कहा मैंने? नजरिया अहले सुन्नत क्या है? जो शख्स नबियों से नबुव्वत का जवाल जायज होने का इम्कान समझे, सिर्फ ये समझे कि ऐसा होना मुमकिन है,
वाकया होने की बात ना करे, महज ये समझ ले कि नबी से नबुव्वत जायल हो सकती है या नबी से नबुव्वत का जवाल मुमकिन है, वो काफिर है। मुमकिन की तारीफ कोई वजूब वाली नहीं होती। मुमकिन की तारीफ क्या है? इन्नल इम्काना ला यजिबु अन यकूना वाक़िअ। इन्नल इम्काना मौलाना हो तो वो मौलाना हो तो सुभान अल्लाह ना कहे तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि आम बंदों से तो नहीं बात उनको समझ आ सकती, ये थोड़ी सी मौलवियों वाली बात। तो मौलवी हो तो फिर वो मौलवी वाली बात पे सुभान अल्लाह ना कहे, क्योंकि मौलवी तो नहीं ना आम बंदों वाली बात पे सुभान अल्लाह कहते। इन्नल इम्कान ला यजिबु अन यकूना वाक़िअन, मुमकिन के लिए जरूरी नहीं कि वो वाक़या हो। बोला सुभान अल्लाह कहे। यहां जरा वक्त ज्यादा बीत जाने का अंदेशा ना होता मुझे, अगर सिर्फ मौलवियों की महफिल होती ना फिर मैं थोड़ा खड़ा होता। यहां पे कुछ मसाइल हैं। मुमकिन के लिए जरूरी नहीं कि वाक़या हो। ये मुमकिन की तारीफ है, ये इम्कान की तारीफ है। इन्नल इम्कान ला यजिबु अन यकूना वाक़िअन, हो सकता है कि किसी बंदे से गुनाह हो जाए, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। समझ आती? शायद मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि कभी बाल औकात थोड़े से पैरे होते हैं। ये कहा है कि हर गैर नबी से खता का इम्कान है। कब समझ आई? हर गैर नबी से खता का इम्कान है, लेकिन जरूरी नहीं। अब समझो ना मसला। मैं आपके चेहरे से थोड़ा पढ़ जाऊंगा कि समझ आई नहीं है। फिर सुनो नजरिया हजरत से जरा फकीरों की दिल लगी है, तब मैं जरा उनको मुखातब कर लेता। मैं ये कहता हूं कि नजरिया अहले सुन्नत में कोई शख्स जो नबियों की सफ का नहीं है, इंसानों में से, उससे खता होने का इम्कान है, लेकिन ये जरूरी नहीं। अभी ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह किसी पे अपना कर्म करे, उसको जैसे दुनिया में लाए वैसे ही ले जाए। ये ऐसे बंदे हो सकते। इसी को फिर अहले सुन्नत ने उस इस्तिलाह से जरा बदल दिया। माने में जरा वुसअत बहुत है, लेकिन इस्तिलाह बदल के उसको कहा कि हम जो लफ्ज बोलते हैं उससे भी किसी को इश्तबा ना पड़े, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही लफ्ज में दो माने भी छुपे होते हैं। आपको मालूम है कि अल्लाह के जिस तरह अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं, इस तरह अल्लाह की सिफात में कोई शरीक नहीं। जिस तरह जातो सिफात में कोई शरीक नहीं, इसी तरह उसके अफ़आल में कोई शरीक नहीं, इसी तरह उसके अहकाम में कोई शरीक नहीं, उसी तरह उसके अस्मा में भी कोई शरीक नहीं। ये अभी समझ नहीं आया आपको मैंने क्या कहा? मुझे शाह साहब कहते जरा बात जरा आसान आसान करना, तो ये मैं आसान ही करता हूं। गौर से सुने मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि अल्लाह की जात में, उसकी सिफात में, उसके अफ़आल में, उसके अहकाम में, समझ आती है? कोई मुश्किल लफ्ज तो नहीं ना। अल्लाह के फेलों में कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफतों में कोई शरीक नहीं, अल्लाह के हुक्मों में कोई शरीक नहीं, अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफतों में कोई शरीक नहीं। इस तरह अल्लाह के नामों में भी कोई शरीक नहीं। फिर एक बात कहता हूं, जब ये नजरिया अहले सुन्नत ठहरा कि उस अस्मा में कोई शरीक नहीं, तो फिर नाम तो आते हैं।
नाम तो आते हैं, तो अकीदा अहले सुन्नत किधर गया जी? फिर अहले सुन्नत का जो अकीदा होता है ना, एक बड़ा मौलाना हो, बड़ा खतीब हो, बड़ा उस्ताद हो, अहले सुन्नत के अकीदे को तोड़े अपनी किसी अकल से, वो खुद टूटेगा, नजरिया अहले सुन्नत कायम रहेगा। शायद मैं नहीं समझा सका मसला, थोड़ी देर के लिए मैं जरा रुका हूं, मुझे मालूम है कि जरा आपके लिए वो बात नहीं है, लेकिन थोड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। एक मकाम पे आला हजरत ने एक जुमला लिखा है फतावा रज़विया में, जिल्द नंबर 5 में। वो फरमाते हैं अगर कोई हदीस, सही हदीस, कौन सी? जो दिरायत पर पूरी उतरती है, जिसकी सनद सही हो, जिस पर जरा तादील में उंगली ना रखी जा सके। समझो रखो, जरा सोना नहीं, क्योंकि बात जरा मैं जगाने वालों से करता हूं। क्या कहता हूं? ऐसी हदीस जो हर एतबार से मुहद्दिसीन के उसूल पर पूरी उतरकर सही रहे। सही खाली हमारा सही नहीं, इस्तिलाह मुहद्दिसीन में सही हो, जिस पर दिरायत पर भी पूरी उतरती हो। फरमाते हैं अगर वो हदीस किसी मकाम में शेखैन की फजीलत को, अफदलियत पर को काटती हो, उसके खिलाफ कलाम करती हो, तो उसके अंदर हर सूरत में तावीले साले तलाश करना जरूरी है। और अगर किसी सूरत तावीले साले तलाश न मिल सके, फिर हदीस का रद्द करना वाजिब है। क्यों कि वो अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ। शायद मैं नहीं समझा सका हूं हजरत, शायद आप गौर फरमाएं जो मैं कहता हूं, शायद हजरत तवज्जो तलब बात है ये। फिर फरमाते हैं वो हदीस सही है, हदीस सही है, उसकी सनद सही है, जरा और तादील के साथ मैंने उसको बरकरार रखा है, लेकिन वो अफजलियत शेखैन के मुकाबले में आती है, तावील साले नहीं मिलती। अब क्या करें? मौलाना के ज़हन की बात नहीं, मौलाना के इल्म की उड़ान की बात नहीं। हमारे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा कहते हैं सही हदीस को रद्द कर देना वाजिब है, इसलिए कि अहले सुन्नत के नजरिए के खिलाफ। क्या मतलब हुआ बात का? बात का मतलब यह है कि कितना बड़ा मुल्ला हो, कितना बड़ा पीर हो, कितना बड़ा उस्ताद हो, अहले सुन्नत के नजरिए के खिलाफ चलेगा, हर सूरत में उसको छोड़ा जाएगा, उसको रद्द किया जाएगा। हजरात, जो बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये मट्टी बड़ी जरखेज है, वो इकबाल कहता है ना, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से जरा नम हो, तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है सर। ये कैसे हो सकता है भाई? हजारे के लोग हों तो बड़ी भी अकल की बात करो तो कैसे ना समझे जी? मैं ये बात कह रहा था कि नजरिया अहले सुन्नत के खिलाफ हर अकीदा रद्द किया जाएगा। मेरी अकल में ना आए तो अकल छोटी, तेरी अकल में ना आए, तेरे इल्म में पूरी ना उतरे तो तेरा इल्म छोटा। अहले सुन्नत वालों का इल्म भी सच्चा, उनका नजरिया भी सच्चा, उनका अकीदा भी सच्चा। अब मैं ये इसीलिए कहा अस्मा तो आ रहे हैं, ये कहा कि अस्मा में कोई शरीक नहीं। उस्ताद समझाता है ना, जब वो पढ़ा रहा है तो कहता है अल्लाह के इस्मों में कोई शरीक नहीं, तो तालिब इल्म कहता है जनाब पढ़ो कुरान, इन्नल्लाह रऊफुम बिल इबाद, पढ़ो कुरान, अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह रऊफ, अल्लाह रहीम। इधर आओ, कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना।
उधर फरमाया अल्लाह रऊफ अल्लाह रहीम, इधर फरमाया वो आने वाला मुस्तफा भी रऊफ रहीम। तो आप तो अहले सुन्नत का अकीदा पढ़ाने बैठे हैं, पहले दिन अकायद की पहली इब्तदाई किताब पढ़ाते, कहते अल्लाह के नामों में कोई शरीक नहीं। तो उस्ताद साहब जरा समझाओ, कुरान तो कहते अल्लाह रऊफ मुस्तफा रऊफ, अल्लाह रहीम मुस्तफा रहीम, तो खुद कहते हो नामों में शरीक कोई नहीं, तो अब क्या समझे? तो उस्ताद क्या कहेगा? उस्ताद कहेगा बेअक्ला, अल्लाह के लिए बोला गया है माना और है, मखलूक के लिए बोला गया है माना और है। लफ्ज आने की वजह से पूरा मफहूम नहीं गिरता है, लफ्ज आया है पूरा मफहूम नहीं गिरा। अल्लाह रऊफ हो तो माना और है, मुस्तफा रऊफ हो तो माना और है, अल्लाह रहीम हो तो माना और है, मुस्तफा रऊफ हो तो माना और है। ये जतन जो मैंने किया है ना थोड़ा सा समझाने के लिए। अब अहले सुन्नत का मजाज कितना नाजुक है जी। अब यहां कहा कि ऐसा होना मुमकिन है कि गुनाह हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई आए जैसे आए वैसे जाए। किसी अकल वाले को बात सुन सकती, कहते क्या मौलाना कहता है। तो छोटे से बच्चे ने उठ के कहा तू कहते क्या मौलाना कहता है। तो आज ही एक बंदा पैदा हुआ कल मर गया, तो कितने गुनाह किए। कोई दीवाना आया कितने गुनाह किए, होश से बेगाना आया कितने गुनाह किए। आम बंदों की बात है। तो रब का करम इस पे ऐसा हो जाए कि दुनिया में भेजे फिर गुनाहों से बचा के ले जाए, मुसलमान के घर में पैदा करे, जन्नती बना दे। वो अपने बड़े बड़े बंदों पर क्यों नहीं करम कर सकता बगैर गुनाहों के ले जाए। लेकिन अहले सुन्नत की नाज़क मजाजी देखो, कहते हैं लफ्ज भी नहीं लाएंगे। कैसे समझा सकता हूं, कैसे उतार सकता हूं आपके दिल में। खुदा की कसम लतीफा नहीं सुनाता हूं, मसला समझाता हूं। नाज़क मजाजी अहले सुन्नत की कितनी है। अल्लाह के नामों की बारी आई, कुरान खुद बोला नबी पर और अल्लाह पर वही लफ्ज। अहले सुन्नत ने कहा माने की वजह से हम कहते हैं, माना नहीं हो सकता। इधर बात आई, कहते हैं नबी के लिए मासूम बोला ना, अब यही लफ्ज किसी और माने में मासूम दूसरे के लिए भी ना बोल, किसी बेअकल को ये शुबा ना पड़ जाए कि शायद अहले सुन्नत ले रहे हैं, फिर मासूम की बजाय माफूज ले आए। ये इस्तिलाह को समझो ना अहले सुन्नत की। नहीं, मैं सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं। जिनको समझ आ रही वो भी कहो, जिनको नहीं आ रही वो भी कह दो सुभान अल्लाह। तो अहले सुन्नत का मजाज इतना नाजुक हो गया खुदा की। और बाद लोग कहते हैं ये अहले सुन्नत वाले तौहीद को नहीं समझे। तो मैंने कहा अहले सुन्नत की किताब पढ़ना, कोई किताब अहले सुन्नत की उठा के रख। अल्लाह पर कोई ऐसा लफ्ज बोलना जायज समझते हैं जो कुरान में ना आए, जो हदीस में ना आए। अहले सुन्नत का अल्लाह के मामले में नाज़क मजाजी इतनी ऊंचे दर्जे पे है, कहते अल्लाह के सारे अस्मा तौक़ीफ़ी हैं, उस पर कोई लफ्ज अपनी तरफ से नहीं ला सकता। ये दातागंज बख्शरी हुजवेरी है ना, उनसे किसी ने पूछा अल्लाह को सखी कह सकते हैं, कहते नहीं। मालूम हुआ भाई उस्ताद किताब पढ़ाए कोई अकीदे की, तो उसे बहुत ही समझना होगा। सीधा उठ के ऐसे ही आ जाए बेवुज़ू ही, तो अल्लाह पर तो नहीं ना कलम कर सकता। तो अल्लाह के करम से ये मुजद्दल फसानी वाले हैं, या अहमद रजा वाले हैं, या दाता अली हुजवेरी वाले हैं, अल्लाह पे कलाम करने आए तो जाहिर भी पाक करते हैं, बातन भी पाक करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर आते हैं। तो पूछा कि अल्लाह को सखी कह सकते हैं, तो सखी का क्या मतलब, वो बुरा माना होता। तो कहते क्या कहें फिर, कशफुल माजूब उठाओ, सारे लोग उसी को पढ़ते। वो फरमाते अल्लाह को जवाद कह। ये आगे पीछे वाले सुभान अल्लाह जरा सारे कह दो, क्योंकि बहुत वक्त इतना नहीं रही है जो बात में कह। जवाद का मतलब क्या होता है, हमारी जुबान में तो वही माना करते हैं ना। मैंने कहा हमारी जुबान में वो वसत नहीं क्या करे, मालूम है कोई जवाद में कोई और बात है। दाता हुजवेरी बात करते, कहते सखी पर कभी ऐसा वक्त आता है बेअकला
कभी खुद कंगाल हो जाता है, कभी लोगों को देता है, कभी खुद झोली फैला सकता है, लेकिन जवाद वो होता है जो हर हाल में सखी ही होता है, हर हाल में देने वाला ही होता है, उस पर वो कोई और वक्त आता ही नहीं। इसलिए अल्लाह को जवाद कहे, सखी नहीं। फिर कहते सखा बंदे की सिफ्त है और जूद अल्लाह की सिफ्त है, जमीन व आसमान से ज्यादा। मैं ये कहता हूं कि ये समझिए, अब जब यहां बात आई ना कि गैर नबी गुनाह कर सकता है, कहते कर सकता है। साथ ही कहा लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे अल्लाह का ऐसा कर्म हो जाता है, उन पे अपनी रहमत का पहरा बैठा देता है। फिर पूछा अहले सुन्नत वालों बताओ, उनको भी मासूम कह सकते हैं? माना दूसरा ले लें, मैं शाह साहब भी हैं और हजरत भी हैं और ये इधर हजरत साथदा भी हैं, उस्ताद उल उलमा भी बैठे सारे, इनकी मौजूदगी में कहता हूं अहले सुन्नत वालों बताओ, क्या लफ्ज़ मासूम माना बदल कर गैर नबी को बोल सकते हैं? कहते नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? माना तो वो नहीं लिया। कहते किसी को शुबा ना पड़ जाए वो कुछ और लेता है। ये मासूम सिर्फ नबियों के लिए है, महफूज नबियों के मानने वालों के लिए रखा हुआ है। अब फिर वही बात जो कहता हूं, रब कहता फमन तवल्ला, अब समझो ना बात को, फमन तवल्ला, जो वादा करके फिर गया। मौला कहता किसको है? मुझे, इनको, इनको, सैयदों को, गैर सैयदों को, मौलवियों को, प्रोफेसरों को, डॉक्टरों को, मुफ्तियों को, हकीमों को, मुआलजों को, किन को? फरमाया पढ़ा नहीं, नबियों को। फमन तवल्ला बादा ज़ालिका, जो वादा करके फिरा मुस्तफा की गुलामी से, जो फिरा मुस्तफा की खिदमत से, जो फिरा मुस्तफा पर ईमान लाने से, मौला उस पर फतवा क्या है? फरमाया फउलाइका, ये किसी अकीदे से नहीं निकालता हूं, ये किसी मौलाना के फतवे से नहीं निकालता हूं, रब का कुरान कहता है फउलाइका हुमुल फासिकून, छोटा हो या बड़ा फासिक होगा। तो कहता किसको? फिर इसका कौन माना कर सकते जी? किस में जुर्रत है इसका माना करने में? बेबाक हो जाए, 100 बार डरा, कैसे माना करूं? उधर बरेली का ताजदार बोला, तुझे हिम्मत देते हैं बोल। मैंने अर्ज किया हुजूर क्या कहूं? कहते कह दे वो जहन्नम में गया, जो वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह को, जो सारी कायनात का इमाम बनाया गया, जिसको यूसुफ जैसा पोता दिया गया, जिसको इसहाक बेटा दिया गया, याकूब पोता दिया गया, जिसका बेटा इस्माइल हुआ, गले पे छुरी रखवाने वाला, उस इब्राहिम के लिए आला हजरत कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। कोई बड़ा हो या छोटा, आदम से लेकर ईसा तक हर कोई मामूर है मुस्तफा की गुलामी पे। फिर पढ़ो वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को। अब यहां से अंदाजा लगाओ, अब अंदाजा लगाओ, अब अंदाजा लगाओ फिर सरकार की अजमत तो शान का हाल क्या है। इस पर मैंने कहा था 3 कौल सुनाना चाहता हूं। एक कौल है शेख मुहक्किक का, मुहक्किक अल तलाक बिल इत्तफाक, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिसको मुस्तफा ने भेजा हिंदुस्तान वालों के लिए, जिसको अताए रसूल का लक़ब मिला, जिसको अहले सुन्नत के तमाम ग्रुपों ने माना, बल्कि अपनों ने भी माना, बेगानों ने भी माना, अरे उलमा ने भी माना, सूफिया ने भी माना, मशाइख ने भी माना, कादरियों ने भी माना, सोहरवर्दियों ने भी माना, चिश्तियों ने भी माना, नक्शबंदियों ने भी माना। जिसको वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इसके तहत लिखता है, क्या कहते? पस हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीउल अंबिया अस
वज़ाहिर गर्दत ईमान आखरत जमी अंबियाए तहते लवाए वैबाशत वह हम चुनी दर शबे असरा इमामत कर्द एशारा। कहते इस आयत ने साबित कर दिया कि आमिना के लाल रब्बुल जलाल के आखिरी नबी सिर्फ एक उम्मत के नबी नहीं बल्कि सारे नबियों के नबी हैं, सारे रसूलों के नबी। कहते इस माने का इजहार हर सूरत में उस वक्त होगा जब कयामत में सारे नबी मुस्तफा के झंडे के नीचे पना लेंगे। कहते उसकी एक झलक उस रात भी देखने को मिली थी जिसको शब असरा कहा जाता है कि सारे नबी मुक्तदी बन के पीछे खड़े थे, आमिना का लाल मुसल्ला इमामत पर इमाम बन के खड़ा था। वो जो आला हजरत ने कहा नमाज असरा में था यही सिर कि अया हो मानाए अव्वलो आखिर। नमाज असरा में था यही सिर कि अया हो मानाए अव्वलो आखिर कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए, जो आगे करके चले गए थे वो भी इनके पीछे खड़े हैं। मालूम हुआ कि अव्वलीन का भी यही इमाम है, आखिरीन का भी यही इमाम है, सब इसके मुक्तदी हैं, ये सबका इमाम। इस पर एक कौल पेश करता हूं अल्लामा इमाम तकीउद्दीन सुबकी का। वो इस मकाम पे इसी आयत के तहत कलम उठाते, क्या कहते हैं? कहते फतकूनु नबुव्वतुहु व रिसालतुहु आम्मा ले जमील खल्क मिन ज़माने आदम इला यौमिल क़यामा फतकूनुल अंबियाउ व उममुहुम कुल्लुहुम मिन उम्मतिही। थोड़ी सुभान अल्लाह सुनने की आदत जरा रखता हूं। ये तकीउद्दीन सुबकी कहते हैं इस आयत ने साबित किया कि उनकी नबुव्वत, उनकी रसालत ये खास नहीं। खास से मुराद वो हमारा वाला खास नहीं, खास से मुराद वो जो आम के मुकाबले में आता है। खास वो है जो किसी एक कौम के लिए हो, एक जमाने के लिए हो, एक कबीले के लिए हो। फरमाया उनकी रिसालत, उनकी नबूवत खास नहीं, आम है। वो इंसानों के लिए भी है, वो फरिश्तों के लिए भी है, वो जिन्नों के लिए भी है, वो जमादात के लिए भी है, वो नबातात के लिए भी है। अल्लाह की हर मखलूक के लिए आम रखा गया है। और इंसानों में उसका दायरा कहां से शुरू होता है, कहां तक जाता है? मिन ज़माने आदम इला यौमिल क़यामा, ज़माना आदम से लेकर कयामत तक आने वाला हर फर्द कितनी बड़ी शान का मालिक हो, उनकी रसालत उन पर हावी है, उनकी नबुव्वत उसको अपने दायरे में लेती है। फिर कहते फतकूनुल अंबियाउ व उममुहुम कुल्लुहुम मिन उम्मतिही। बस इस बात ने साबित कर दिया कि सारे नबी मुस्तफा की उम्मतें हैं। उम्मत नबियों की सारी उम्मतें इसी मुस्तफा की उम्मत है, किसी और नहीं। अब एक कौल और सुनाना चाहता हूं। बात थोड़ी सी मुश्किल हो गई, लेकिन ये जो अब बात सुनाने लगा हूं ना, किसकी है? हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद मुस्तफा, मुश्किल कुशा, अली उल मुर्तजा, शेर खुदा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, हसन हुसैन का बाबा। अली के नाम पे अहले सुन्नत में सुभान अल्लाह होता है कोई नहीं? ये एक मसला है कि अली का बुग़्ज़ सीने में हो तो फिर खारिजी होता है नहीं। इमाम रब्बानी मुजद्दल फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी ने अपने मकतूब में लिखा है, कहते हैं अदम मोहब्बत अहले बैत खुरूज से। नहीं, मैं नहीं समझा सका हूं। ये फकीर आप देख रहे हैं ना बोल क्या रहा है। ये इमाम रब्बानी, ये नक्शबंदी बैठे हो, इमाम रब्बानी मुजद्दल फसानी क्या कहते हैं? कहते हैं अदम मोहब्बत अहले बैत
खुरूजस, वो सीना जिसमें अहले बैत का बुग़्ज़ ना हो, बुग़्ज़ नहीं रखता लेकिन मोहब्बत भी नहीं रखता, तो कहते खारजी है ना, और क्या है। तो अहले सुन्नत वाले अल्लाह के करम से नासबी भी नहीं है, खारजी भी नहीं है, सच्चे सुन्नी है। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा ना, मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या कहते हैं, अदम मोहब्बत अहले बैत खुरूजस। दूसरे मकाम पे सुन्नियों का कहते, सुन्नी कौन होता है, कहते हैं मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत। अगला जुमला भी सुनो, अगला जुमला क्या कहते हैं, मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। जुम गया, सुभान अल्लाह कहना। अब इन उलमा से पूछो, ये नहवियों के नजदीक अलामत क्या होती है? नहवियों के नजदीक अलामत किसी चीज का खासा होती है। खासे की कई तारीफें हमारी किताबों में लिखी हैं। मशहूर तारीफ लिखी है, खासतुशै मा यूजद फीह वला यूजद फी गैरिही। किसी चीज का खासा वो होता है जो उसमें हो, उसके गैर में ना हो। मालूम हो गया, जो कहते हैं कि मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत, कहते हैं कि सच्चा सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। सच्चा सुन्नी होने के लिए अहले बैत का मुहिब होना जरूरी है। सुन्नियों की अलामत क्या है जी? शार है। देखिए, एक होता है फेल, एक होता है इस्म, एक होता है हर्फ। फेल की जो अलामतें हैं कितनी है? 8 है। तो इस्म की अलामतें कितनी है? 11। तो हर्फ की, हर्फ की कोई अलामत फेल वाली ना हो, कोई अलामत इस्म वाली ना हो, हर्फ निकल गया बाहर, बाकी 2 रह गए। अब फेल की 8 अलामतों में से कोई अलामत उधर हो, इस्म में हो सकती है। इस्म की कोई अलामत फेल में हो सकती है। जो इस्म की वो इस्म की, जो फेल की वो फेल की। तो अब मुजद्दिद अल-फसानी क्या कहते हैं, अहले सुन्नत की अलामत क्या है, कैसे पहचाने जाते हैं? कहते हैं मोहब्बत अहले बैत से। जुम के सुभान अल्लाह कहते हैं। और हमारा पीर भी एक जुमला कहता है, वो भी सुनो, 450 बरस पहले गुजरे वो भी। वो अपनी किताब में कहते हैं, हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस्त, हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस्त, हर के राई हुब नबाशद आज नबी अस्त। फिर सुनो, फिर सुनो क्या कहते हैं, हुब्बे औलादे नबी। अब देखो उलमा के चेहरे भी मुस्कुरा रहे, तो उलमा के मुस्कुराएं तो पता चलता है बात कोई अहले सुन्नत की खास हो रही है। कहते हैं मोहब्बत, सुनो, हुब्बे औलादे नबी, हुब्बे नबी अस, हर के रा ई हुब नबाशत आज नबी अस। कहते हैं नबी की औलाद के सच्ची मोहब्बत, ये नबी ही की मोहब्बत है। और हर वो शख्स जिसको नबी की औलाद की मोहब्बत नसीब नहीं हुई, वो किसी और फिरके का बंदा हो सकता है, सुन्नियों का नहीं हो सकता। सुन्नी होगा हर सूरत में अहले बैत से सच्ची मोहब्बत। एक बात छोटी सी और कह दूं, जिन लोगों को ये मसला पड़ा है ना, भाई सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, उन्होंने सुन्नियों को पढ़ा नहीं। तो ये जो आला हजरत ने कहा है, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक जुन्नूरैन तुझको जोड़ा नूर का। फिर कहते तेरी नस्ले पाक में है। ये मैं कहता हूं, ये किसी राफजी ने जुमला बोला जी, ये किसी तफसीलिये ने कहा है जी। तो चलो एक बात कह दो, भाई इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कह ही दिया था। कोई एक सुन्नी दिखाओ इस शेर के बोलने से उस पर बम गिराओ।
वो मरा हो, उसका चेहरा काला हुआ हो। खुदा की कसम, अहले सुन्नत के वो जलसे जो नाकाम होने को आए कि शेर पढ़ दो महफिल पूरी मदद कर जाती है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ये सुन्नी को भी देखो अहले बैत का तराना गाता। सादी शिराजी ने भी जो सरकार की नात लिखी ना, सरकार की नात, उसमें फिर लाए हैं अहले बैत को, और फिर अहले बैत को भी लाए, साहबा को भी लाए। वो जो उनके मशहूर शेर हैं जिसमें कहते हैं शफीउन मताउन नबीउन करीम, अल्फाज देखना, शफीउन मताउन नबीउन करीम कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम बलगल लुलाब कमालिही कशफत दुजाब जमालिही हसनत जमीओ खसालिही सल्लू अलैहि व आलिही हबीबे खुदा अशरफे अंबिया। अहले सुन्नत का मज़ाही तो पढ़ना कभी। हबीबे खुदा अशरफे अंबिया के अरशे मजीद अशबवद मुत्तका ज़बाता बवद। ये दुआ मांगता है, दुआ मांग रहा है। ये मादी आता ना दुआ में, फिर मादी के माने में नहीं रहता। ये तकरीरें करते फिरते हैं। मादी दुआ में आता है, फिर मादी का माना नहीं देता। आधे आधे घंटे की तकरीर की है जी मादी है। और मैंने कहा बेखला दुआ में आया है, दुआ में आए मादी तो फिर मादी नहीं रहता, मुदारे का माना देता है। क्या कहते हैं? कहते ज़ुबान था बवद दर्दहां 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 नहीं, ज़ुबान था बवद दर्दहां, ज़बान था बवद दर्दहां जाएगी सनाए मोहम्मद बवद दिल पजीर। शायद इसी से उठा लिया, शायद इसी से उठाया किसी ने, पता नहीं मिर्जा गालिब ने, ये इकबाल ने। हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बे अदबीस। इसी से उठाया मियां मोहम्मद बख्श ने। क्या कहा? कहते जे लखवारी इतर गुलाबू धोइए नित जुबाना। ये सुनियों का मजाज है। जे लखवारी इतर गुलाबों तो ये नित जुबाना, नाम ना दे लायक नाही की कलमे दा काना। सादी शरादी करी दुआ ज़बान ता बवद दर्दहां जाएगी जब तक मेरे मुंह में जुबान है जगह पकड़ने वाली, जब तक मेरी जुबान इधर कायम है मौला क्या हो। जुबान था बवद दर्दहां जाएगी सनाए मोहम्मद बवद दिल पजीर। सरकार की नात लिखते लिखते सादी क्या कहता है? कहते दुरूदे मलक बर रवाने तू बात बर असहाबो बर पैरवाने तू बात। ये सुन्नी जहां अली का जिक्र करे वहां अबू बकर का भी जिक्र करता है, वहां जहां अली का करे वहां उमर का, वहां उस्मान का भी करता है, जहां अम्मा फातिमा की बात करे वहां आयशा सिद्दीका की बात करता है, जहां अहले बैत का तराना गाए वहां सहाबा का तराना गाए। क्या कहते? दुरूदे मलक बर रवाने तू बात बर असहाब बर पैरवाने तू बात। अगला जुमला सुनो क्या कहते हैं? नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद। नखुस्ती नखुस्ती समझ, नखुस्ती इनसे पूछो। नखुस्ती पहला, इसका मतलब क्या है? पहला पहला पहला, एक रुख से नहीं हर रुख से। उधर से फरीदुद्दीन अत्तार बोला, सुनियों का मजाज सुन। क्या कहते? कहते ख्वाजा अव्वल के अव्वल यार ओस, ख्वाजा अव्वल के अव्वल यार ओस, सानी यसनैन दुहुमा फिल गार ओस। सादी शरादी कहते नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरी, उमर पंजा बर पेच देवे मरी, खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार, चहारम मली शाह दुलदुल सवार। खिरदमंद उस्मान शाह, ये पता है उस्मान को खिरदमंद क्यों कहा है? खुदा की कसम समझा जाता कभी वक्त होता ना, क्योंकि मजमून और है। सबके लिए अलग अलग जुमले लाए ना। नखुस्ती अबू बकर
पीरे मुरी उमर पंजा बर पेच देवे मरी, मीम के जबर से होता है। वो मुरीद नहीं जो पीर का मुरीद होता है, ये वे मरीद सरकश। इधर जबर के उधर उस्मान की बारी कहता खिरदमंद। कोई बात तो है ना, कोई बात तो है ना उस्मान के खिरदमंदी की। खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम। फिर मजाहिद कैसे बदलते। अली की बारी आई कैसे झुक रहा सादी। कहते खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम अली शाह दुल सवार खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। किसको धोखा पड़ गया, किसको धोखा पड़ गया कि अहले सुन्नत हो, अहमद रजा के मानने वाले हो, मुझे दलफसानी के पैरोकार हो, शेख अब्दुल हक के तराने गाने वाले हो। अहले बैत को ना माने कैसे होता है। हम तो दुआएं करते खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। हमारा मियां मोहम्मद बख्श इसका तर्जमा करता है। वो क्या कहते, कहते पीर मुरीद। सुनो जरा पंजाबियों का भी हाल। कहते पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सन पहले यार प्यारे। वो भी नुहुस्ती का तर्जमा करते। पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सन पहले यार प्यारे हक जिन्हां दे सानी यसनैन इद हुमा फिल गारे। दूजा यार फारूक उमर सी अदल कीता जिस छड़ के ए शैतान रजीम रुलाया पंजे अंदर फड़ के। शब्बेदार गनी सी त्रीजा जामे जो कुरानी उस्मान जुन्नू रैन प्यारा मेहतर यूसुफ सानी। अब आगे देख फिर कैसे दिल उसका कामता है। कहते चौथा यार प्यारा भाई खासा दिल दा जानी दुल दा सवार अली है हैदर शेर हकानी। चौथा यार सुनियों का मजा सुन। चौथा यार प्यारा भाई खासा दिल दा जानी दुल दा सवार अली है हैदर शेर हकानी। ये दुल समझते हो? दुल मालूम है। एक शेर मुझे याद आता है हाफिज शिराजी का, कमाल कर दिया उसने। वो कहते कदरे जर जर गर बिदानत कदरे जौहर जौहरी कदरे गुल बुल बुल बेदानत कदरे दुल या अली। आपके मुंह में फूल रखना चाहिए क्या बात। फिर सुनो कहते हैं कदरे जर जर गर बिदानत कदरे जौहर जौहरी कदरे गुल बुल बुल बेदानत। ये फूल की कदर वो कहते ना कदर फूलों दा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली कदर फूलों दा बुलबुल जाने साफ दमागा वाली। कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने। ये सुनियों का मजाज है। यूसुफ का कदर किनको मालूम होता है जी? हजरा सुनो अगला जुमला का कहता जर की कदर जरगर जान सकता है। जौहर मोती की कदर मोतियों का माहिर जान सकता है। अदर फूल की कदर बुलबुल जान सकती है गिरज नहीं। एक चूंच मारे वो उसके तारों पौध बखेर के रख दे फूल के, उसे क्या समझ फूल क्या होती है। बुलबुल से पूछना फूल का हाल, उसी के गिर्द चक्कर लगाता है। शम्मा की कदर परवाना जानता है, जान दे के चला जाता है। कहते कदरे दुल या अली। कहते दुल की कदर अली को मालूम है दूसरे को नहीं। ये दुल सरकार की सवारी का नाम जिस पे सरकार सवार होते थे। मेहरबान हो गए ना हजरत अली को उठा कर ले जा। तो हजरत अली ने कदर कैसे की? जिंदगी भर फिर उस पर कभी सवार नहीं हुआ। तो कोई अकल बेअकला कह सकता है सवारी पे तो सवार ही हुआ जाता है ना, सवारी किस काम आती है। अली कहते हैं वो तेरा मजाज है, मेरा मजाज ये है जहां मुस्तफा बैठे अली नहीं बैठ सकता है। अली कदर करेगा।
और जिंदगी भर उस पर सवार नहीं हुए और कभी उसके आगे भी नहीं चले। क्या समझाऊं मैं? मुझे लगता है हादर नादर का मसला जान रहे थे। क्या समझाऊं हज़रात आपको? बात करते करते बड़ी लंबी हो गई। आगे क्या कहते हैं? कहते चौथा यार प्यारा पाई खासा दिलदा जानी दुलदा सवार अली है हैदर शेर। ये कोई राफजी है? आगे सुनने सादी शरादी कहते अगर खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा को नम खातिमा, ए अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे करना औलादे फातिमा के सदके से। अगला जुमला क्या? अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, अगर तू मेरी दुआ को रद्द कर दे या कबूल कर ले, मेरा क्या जोर? मैं मिस्कीन, मैं नमाना, मैं खताकार, मैं सजाकार, तू अता कर दे तेरी मेहरबानी, तू कोई और फैसला कर दे तेरा अदल। मेरे पास कुछ नहीं, एक बात है जिसकी मैं करता हूं। क्या कहा? मनो दस्तो दामाने आले रसूल, हाथ मेरा है दामन आले रसूल का है, यही मेरा सरमाया है, यही मेरा सरमाया है। इसी पर मियां मोहम्मद बख्श भी आया पीछे पीछे, थोड़ा सुना दूं, सुनो फिर। सुनी क्या कहते हैं मियां मोहम्मद बख्श? कहते हैं तोड़े रद्द सवाल करे से तोड़े अर्ज कबूले, तोड़े रद्द सवाल करे से तोड़े अर्ज कबूले। मौला कबूल करे तेरी मर्जी, रद्द कर दे तेरी मर्जी, ये माना इसका। कहते तोड़े रद्द सवाल करे से तोड़े अर्ज कबूले, मैं भी दुई जहानी फड़िया दामन आल रसूले। कहते दोनों जहानों में हाथ मेरा है दामन आले रसूल, जो तेरी मर्जी है फैसला कर दे। आगे क्या कहते हैं? आल औलाद तेरी दाम मंगता, मैं कंगाल से आनी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाहे। मालूम हुआ अहले सुन्नत अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो जहां अहले बैत से करते हैं वहां नबी के सारे सहाबा से सच्ची करते हैं। सिर्फ दो अकीदे अहले सुन्नत के अकायद की दो किताबों से सुनाकर अपनी गुफ्तगू पे आता हूं। जो सुन्नी है ना सच्चा, अहले सुन्नत का अकीदा छोड़े, हजारों की तादाद में मुरीद अपने पीछे रखता हो, न पीर होने के लायक हो सकता है, न सुन्नियों की मस्जिद का इमाम हो सकता है, कितने बड़े नसब का मालिक हो, अहले सुन्नत का अकीदा छोड़े सुन्नियों का इमाम नहीं हो सकता है, न सुन्नियों का पीर हो सकता है, न सुन्नियों का रहबर हो सकता है, न सुन्नियों का रहनुमा हो सकता है। आओ, ये जो फिका अकबर है किसकी किताब है? फिका अकबर किसकी किताब है जी? ये इमामुल आइम्मा, सिराजुल उम्मा, शरफे फुकाहा, इज्जत उलमा, इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो अहले सुन्नत को अकीदे दिए, उनसे अहले सुन्नत का अकीदा पेश करता हूं। क्या कहते? कहते नतवल्लाहुम जमीअन, नतवल्लाहुम जमीअन वला नज़कुरु आहदम मिन असहाबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बिखैरिन। कहते हैं सुन्नी वो है जो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से टूट टूट कर सच्ची मोहब्बत करने वाला, सबसे मोहब्बत कर। पूछ लो नतवल्लाहुम का क्या माना है? टूट टूट कर मोहब्बत शदीद करता है। किन से? जमीअन, तमाम सहाबा सिद्दीक़ अकबर से लेकर आखिरी सहाबी तक। कहते किसी एक का जिक्र नहीं करते मगर बलाई से। अब जरा अकीदा तहाविया से भी पढ़ता हूं, सुन। जो इमाम अबू, क्या नाम है? इमाम अबू जाफर तहावी, अहले सुन्नत के अकीदे को संभालने वाला, अहले सुन्नत के अकायद को सीधा करने वाला, आज से कई 100 बरस पहले किताब में लिख गया। कहते हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन
व एहसानुन व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यानुन। सुनो सुनो, अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? कहते हैं हुब्बुहुम, नबी के सहाबा की मोहब्बत का नाम दीन है, नबी के सहाबा की मोहब्बत का नाम ईमान है, नबी के सहाबा की मोहब्बत का नाम एहसान है, भलाई है, नेकी। व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन, नबी के किसी एक सहाबा से भी बुग़्ज़ रखे, क्या कहते? वह बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यानुन, नबी के सहाबा का बुग़्ज़ का नाम कुफ्र है, तुग़यान है, मुनाफ़िक़त है, सरकशी। एक बात सुनो, वो बुग़्ज़ अबू बकर से हो तब भी वही फतवा है, हजरत अमीर माविया से हो तब भी वही फतवा। एक छोटी सी बात कह दूं, उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, हमारे यहां एक शेर पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं और सारे उसको सच्चा कहते हैं, और अल्लाह के करम से है भी सच्चा, पीरी मुरीदी के बाब में भी है, औलिया की मोहब्बत के बाब में भी है। क्या कहते हैं मौलाना रूम? यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर सद साला ताते। पूरी कर दो ना, यो तो मैं कभी भूल जाता हूं ना, जरा साथ में। यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर सद साला ताते बेरिया। इसका मतलब मौलाना रूम कहते हैं 100 साल की बेरिया इबादत एक तरफ, अल्लाह के सच्चे वली की सोहबत में एक लम्हा बैठना ज्यादा फजीलत का हामिल है। सुन्नियों में मुझे कोई एक बताओ जिसने हजरत मौलाना रूम के शेर पर कोई उंगली रखी, कोई बताए। 700 साल बीत गए हैं, 600 साढ़े 600 साल बीत गए मौलाना रूम को, किसी ने इस पर उंगली रखी? सब ने माना सच है। कुरान और हदीसों से भी यह मफहूम वाज़ेह होता है, अल्लाह के वली की सोहबत में बैठने से बेड़े पार हो जाते हैं। अब मैं एक बात सुनाता हूं आपको, जिस शेख से मैं पढ़ा हूं उनका ये मामूल था। वो बहुत बड़ी खानका के सज्जादा नशीन भी थे, सैयद भी थे, हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे, मुनाज़िर भी थे। कौन सी खूबी जो उनमें नहीं थी? वो साल में 2 जलसे भरपूर तरीके से कराते, एक शान औलिया, एक मिलादुन नबी पर। उनकी आदत थी वो बड़ा आलिम दीन बुला के तकरीर सुनते। तो एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे, उनके वालिद भी बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे, नाम मैं नहीं लेता कि उसके अंदर एक खास वजह है। उनको बुलाया, हम भी थे, उनकी आदत थी वो शेर पढ़ते तो फिर बार बार पढ़ते। वो तशरीफ लाए, उन्होंने शेर पढ़ा, यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर सद साला तात बेरिया, पढ़ते रहे। वो 4-5 मरतबा दोहराया ना, तो उन्होंने, हमारे उस्ताद साहब ने, या शेख साहब ने कहा, मौलाना साहब इधर ही रहोगे या आगे भी चलोगे? आगे उनका मजाज बड़ा नाजुक था, कौन बोल सकता था, उन खतीब के साहब नहीं। तो उन्होंने पलट के देखा, भाई सैयद है, थोड़ी रियायत कर गए। कहते ये आगे क्या है? कहते आगे भी है ना। तो कहते फिर आप बताओ ना क्या है? उन्होंने पढ़ा, कहते यूं कहो ना, यक जमाना सोहबते बा अंबिया, जो वली की सोहबत में बैठे 100 साल की इबादत से बेहतर तो नबी की सोहबत में बैठे वो क्या? जो सुलेमान की सोहबत में बैठा वो आसिफ बिन बरकिया हुआ है। जब उन्होंने इसको पढ़ा ना 2-4 मरतबा, यक जमाना सोहबते बा अंबिया, पढ़ते रहना, लुत्फा तारा, महफिल पे रौनक रहमत बरसती रही। फिर आगे से कहते आगे भी चलो ना। वो कहते आगे क्या है? कहते आगे भी है ना। कहते आगे क्या? कहते यूं कहो, यक जमाना सोहबते बा मुस्तफा। नहीं समझ नहीं आई है। और 1,24,000 नबियों की सोहबत में बैठना और है नबियों की सरदार की सोहबत में बैठना। एक बात कह दूं मैं जरा, वली की सोहबत में बैठना 100 साल की इबादत से बेहतर है, सच है। तो नबियों की सोहबत में बैठना, तो नबियों की सरदार की सोहबत में बैठना, तो ये अमीर मुआविया किसकी सोहबत में बैठना? नहीं चेहरे पे रौनक नजर नहीं आई मुझे।
ये मीर माविया किसकी सोबत में बैठा है? आओ फिर सुनो जहां से चले थे। ये कौल किसका सुनाने लगा था? अन्नज़रु इला वजहि अलीयन इबादतुन, ज़िक्रु अलीयन इबादतुन, या अलीयु अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। सुननी हो ना सुभान अल्लाह कह रहे। थोड़ा सा कभी वक्त दो रहे, एक हदीस मुझे याद आई, थोड़ा सा दो। और ये इसलिए सुनने लगा इसका रावी भी अली है और इसमें जिक्र भी 4 यारों का है। चूम के सुभान अल्लाह। और उसी तरतीब से है जैसे अहले सुन्नत ने माना हुआ है। सुना दूं हजरात? सुभान अल्लाह कहो। वक्त तो बहुत हो गया, 11 बज गए। ये 15 मिनट हदीस ले जाएगी अगर इजाजत है। सुना दूं? रावी कौन? हजरत अली। आप फरमान किसका? आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना। लिखी कहां? जामे तिरमिज़ी। लिखने वाला कौन? इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा बिन सौरा बिन मूसा बिन दहाक तिरमिज़ी शाफई सुन्नी। तरतीब इसे दराई। पहला अबू बकर, दूसरा उमर फारूक, तीसरा उस्मान गनी, चौथा हैदर कर्रार। रावी कौन? हजरत अली। आप अगर 4 यारों का इकट्ठा जिक्र करना जायज ना होता तो अली क्यों ना करता? क्यों करता? सुनो अल्फाज क्या है। हजरत अली कहते सरकार ने फरमाया, रहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा वातक बिलालन मिन मालिही। रहिमल्लाहु उमरा यकूलुल हक इन कान मुर्रन व तरकहुल हक व मालहु सिद्दीक। रहिमल्लाहु उस्मान तस्तहीहिल मलाइका। रहिमल्लाहु अलीयन यकूल अल्लाहुम्मा आदिरिल हक माहू हैसोदार। हजरत अली कहते सरकार ने फरमाया, अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने हिजरत की रात मुझे सवार किया। अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने बलाल हबशी को खरीद कर माल देकर आजाद किया। अल्लाह उमर पे रहम करे, वो हमेशा सच बोलता है। सच बोल बोल कर उसका हाल ये है उसके दोस्त थोड़े पड़ गए। अल्लाह उस्मान पे रहम करे, उससे फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह अली की बारी आई, सिद्दीक अकबर की 3 सिफतें बयान की, फारूक आजम की 1 सिफत बयान की, उस्मान गनी की 1 सिफत बयान की। अली की बारी आई, अली के बारे में दुआ मांगी। क्या कहा? अल्लाहुम्मा आदिरिल हक माहू हैसोदार। ए अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली है। सुभान अल्लाह कहो। ये नहीं कहा कि मौला अली को उधर फेर जिधर हक है, बल्कि कहा मौला हक को उधर फेर जिधर अली है। मालूम हुआ कि जहां अली है वहां हक है। हक अली से जुदा नहीं, अली हक से जुदा नहीं। इसी वजह से अली उमर भर अबू बकर के साथ रहा, अली उमर भर उस्मान गनी के साथ रहा, अली उमर भर हजरत उमर के साथ रहा। और वो जो कहा ना अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। फिर फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने हिजरत की रात मुझे सवार किया। कहां किया? मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती लिखते हैं नूरुल इरफान में, कुरान पाक की तफसीर में, कहते हैं हिजरत की रात सिद्दीक अकबर ने 11 मील सरकार को अपने कंधे पे उठाया। 11 मील। मेरे दिल में ख्याल आता था हजरत हाजरा चली सफा पर, मरवा पर, सफा मरवा के पत्थरों ने, कंकरों ने, उसके जर्रात ने, जमीन के उस हिस्से ने हजरत हाजरा के कदमों को चूमा तो क्या हुआ? शायरुल्लाह अबू बकर का सीना 11 मील तक, मुस्तफा के कदम चूमे तो क्या बने? मुस्तफा का सीना चूमे तो क्या बने?
अबू बकर का सीना मुस्तफा के कदम 11 मील तक चूमता रहा। समझा नहीं सका हूं हज़रात। एक बात लिखी है मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने, कहते सरकार ने हिजरत का इरादा किया ना, उस रात काफिर आए थे, घेरे में लिया था सरकार के घर को, बुरा इरादा रखते थे। रब्बे जुल जलाल ने उसी वक्त हुक्म दिया मुस्तफा हिजरत करो। मौला क्या करूं? फरमाया अली के सुपुर्द करो ना, जो कुछ मक्का वालों का है अली को दिया, अमानतें दी, बिस्तर दिया, चादर दे दी, खुद बाहर निकले। चारों तरफ से काफिर घेरे डाले हुए। सरकार ने जमीन से मट्टी की मुट्ठी उठाई, ऐसे फांकी, जहां जहां काफिर था उसकी आंख में पड़ी। थोड़ी देर के लिए उसका नजर आना बंद हो गया। सरकार फिर तशरीफ लाए बाहर। इरादा क्या था? सीधा अबू बकर के घर जाता हूं। बड़ी तवज्जो तलब बात है। अबू बकर को लेके हिजरत में जाता हूं। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी सबा सनाबिल में लिखते हैं, कहते हैं जैसे ही दरवाजा खोला ना अबू बकर के घर जाता हूं। दरवाजा खोला तो देखा क्या? अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पर गर्दन झुकाए हाथ बांधे खड़ा है, उसी दरवाजे पे खड़े। सरकार ने ताज्जुब किया, फरमाया अबू बकर मुझे तो रब ने अभी हुक्म दिया है, और जिसने मुझे सुना है रब का हुक्म वो जिब्रील है, मेरे सिवा किसी को मिला नहीं। मैंने एक को बताया वो अली अंदर है, बाहर आया नहीं। तुझे कौन बता गया? तुझे कौन बता गया? आगे से सिद्दीक अकबर कहते सरकार याद कीजिए 2 साल के करीब अरसा बीता। आपने एक मर्तबा महफिल में बैठ के कहा था अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह का हुक्म पाकर हिजरत करेगा, अपने दोस्तों में से एक का इंतखाब करेगा। सरकार ये जुमला कहा, न बंदा बताया, न वक़्त बताया, न महीना बताया, न दिन बताया, न रात बताई। वो दिन गया, आज का दिन आया। तेरा ये गुलाम अपनी हर रात तेरे दरवाजे पे गुजार देता है। जब भी जाए मुझे साथ, जब भी जाए मुझे साथ ले। ये अबू बकर सिद्दीक है। इसको लिखकर मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने नतीजा निकाला। क्या लिखता? कहता है इस धरती पर आसमान के नीचे सूरज की आंख ने मुस्तफा जैसा पीर नहीं देखा, और अबू बकर जैसा मुरीद नहीं देखा। जमाने में मुस्तफा जैसा पीर कोई नहीं, अबू बकर जैसा सच्चा मुरीद। एक बात और सुना दूं, बात जरा बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई, इम्तिहान लेना ज्यादा सही नहीं। हजरत अली का कौल सुना के बात खत्म कर दो, ताकि अकीदा भी दुरुस्त हो जाए, मसला भी समझ में आ जाए। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की शान में इस आयत के तहत कहते हैं लम यब असिल्लाहु नबिय्यन, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर सारे नबियों के जमाने तक एक नबी भी ऐसा नहीं भेजा मगर उसे भेजने से पहले उससे अहदो पे मान लिया। किस बात का? ला इन बुइसा वहुव हय्युन ला युमिनन बिही वला यंसुरन। अगर तेरी जिंदगी में मेरा नबी मबूस हो जाए फिर उस पर ईमान भी लाना, उसका खिदमत गुजार भी बन जाना, और खुद भी बनना, अपनी उम्मत को भी बता जाना। ये मुस्तफा सारे नबियों के नबी बनाए, सारे रसूलों के रसूल। अब आप हैं उनके उम्मती, हम हैं उनके उम्मती। एक हदीस सिर्फ इस पर सुनाता हूं। यह हदीस है मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 10 में, सफा नंबर इसका 165 है, और लिखने वाला अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी। रावी कौन? उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुरीदो मुराद रसूल, तालिबो मतलूब रसूल, मुहिब्बो महबूब रसूल, शौकत इस्लाम, जीनत इस्लाम। वो उमर जिसको सरकार ने रब से मांग के लिया। फारूक आजम रावी क्या कहते? सरकार ने फरमाया हुर्रिमतिल जन्नतु अलल अंबियाए हत्ता अदखुलहा उम्मती, हत्ता अदखुलहा व हुर्रिमतिल जन्नतु अलल उम्मे हत्ता तदखुलहा उम्मती। इसका मतलब ये है, सरकार कहते हैं रब की जन्नत रब के सारे नबियों पर, उसके अंदर दाखिल होना उस वक्त तक सब नबियों पर हराम रहेगा जब तक मैं जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं। अच्छा, ये तो बात समझ में आई आसानी से
कि सरकार सारे नबियों के सरदार हैं। अगला जुमला फरमाया, रब की जन्नत सारे नबियों की सारी उम्मतों पर उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक मुझ मोहम्मद की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो। गौर करोगे, पहली उम्मतों का और आपका जोड़ है, आसिफ बिन बरखी है, इधर है, असहाबे काफ हैं जिनके लिए सूरज एक दिन में 2 मरतबा रास्ते बदलता था। 309 साल बदलते रहे रास्ते। सूरज कितनी मरतबा रास्ता बदला? एक साल में 365 दिन। 365 को 2 से जरब दो, फिर 2 से जरब दे के 309 से जरब दो। फिर उलमा कहते हैं ये अहले बैत, ये अहले किताब का ख्याल है 309 बरस। असल मुद्दत किसी को मालूम ही नहीं। एक दिन में हर रोज सूरज जिनके लिए 2 मरतबा रास्ता बदले, वो असहाबे काफ कयामत के दिन पीछे खड़े इंतजार में होंगे। वो आसिफ बिन बरखिया तख्त लाने वाला पीछे खड़ा इंतजार में होगा। उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में दाखिल हो रही हो। पूछेंगे आसिफ बिन बरखिया जी इधर क्यों खड़े हो, असहाबे काफ इधर क्यों खड़े हो लाइन में लग के? वो कहते मसला ये है, वो जो जा रहे हैं वो मुस्तफा की निस्बत रखते उम्मत की। हमारे पास अमल बड़े हैं, मर्तबा बड़ा है, लेकिन निस्बत वो नहीं। फिर अल्लाह का शुक्र कर कि रब ने तेरे मांगे बगैर तुझे मुस्तफा की गुलामी दे दी। दिल चाहता है कि रात भर ये गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त हो गया। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरजद हुई हों, अल्लाह से आप लोगों से माफी का तलबगार हूं। इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी जरा बैठे, थोड़ी देर एक और बात। ये हमारे शाह साहब हैं, सैयद मुनीब शाह, जो आपकी मस्जिद के खतीब भी हैं और आपकी मस्जिद के इमाम भी हैं, और आपको मालूम है कि ये सैयदजादे भी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसकी इबारत तो मुझे मुस्तहज़र नहीं, तर्जुमा देना है। सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी नस्ल के किसी बंदे से नेकी की, अगर मेरी नस्ल का वो बंदा उस नेकी को, उसका हक अदा ना कर सका, तो उसका बदला उस पे न छोड़े, कयामत के दिन मैं दूंगा। ये सैयदजादों के मामलात को अपने जिम्मे लिया, और हमारे नजदीक सही सैयदजादा हो, सही से मुराद ये है कि उसका नसब किसी खता की वजह से टूटा ना हो, तो पैदाइशी वली। हजरत भी फरमाते हैं, जो कहता है ये हमारा सही नजरिया है। और आपको मालूम है इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये बात मशहूर है कि पालकी पर सवार हुए थे, थोड़ी देर पालकी चली थी, फरमाया रख दो, नीचे रखो। पालकी नीचे रखी गई ना, जो पालकी उठाने वाले थे उनको बुला लिया, बुला के फरमाया ईमान से कहना आप लोगों में कोई आले रसूल तो नहीं? मुझे खून मुस्तफा की खुशबू आती है। एक सैयदजादा था, उसने कहा आपने जो मुझे ये कहा ना ईमान से कहना, इस वजह से मजबूर हो गया कि सच बता दो, बगैर न जब मैं अपनी खानमा बर्बाद जिंदगी को देखता हूं तो सैयद कहलवाते शर्म महसूस करता। असल बात कुछ और है कि मेरे घर में गरीब सैयदजादियां हैं, उनके लिए कहारों की इस लाइन में आके लग गया, शाम को अपने हिस्से की मजदूरी लेके वापस लौट जाता। तो देखने वालों का बयान है कि आले हजरत थर थर कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से बरस रही थी, होंठ कपकपा रहे थे, और अपनी दस्तार उतार कर उसके कदमों में रख रहे थे और कहते सैयदजादे मेरी गुस्ताखी माफ कर दे, ला इल्मी में ये खता सरदर्द हो गई, हाय गजब हो गया। अगर कयामत के दिन सरकार ने पूछ लिया अहमद रजा मेरे फर्जंदों का दोषे नाज़नीन इसलिए था कि तेरी सवारी का बोझ उठाते, तो मैं क्या जवाब देता? ये मैं इसलिए बात सुनाता हूं कि अहले सुन्नत के यहां सैयदजादों के लिए सरकार की निस्बत की वजह से कुछ पैमाने भी अलग हैं, कुछ निगाहें भी अलग हैं। शाह साहब
हमारे बड़े प्यारे लाडले हैं, तो सैयद तो हर हाल में बड़ा होता है। मेरे पास कुछ अमानतें हैं, अमानतें मेरे पीर मुर्शिद की हैं। उन्होंने मुझे खलीफा किया है चारों सलासल में, और मेरी ख्वाहिश पर नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं की। मैं सिर्फ उनकी गुलामी पर जो है वो एतमाद करता हूं, भरोसा रखता हूं। उन्होंने मुझे अता किया है, मैं वो शाह साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक बात मैं कहता हूं, पीर मुर्शिद के बाद मुझे भी कई बुजुर्गों ने देने की कोशिश की है कि हमने, एक बड़े बुजुर्ग थे, मुझे भी उनसे बहुत प्यार था। उन दिनों में अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में। वो जहां पे उनकी राइश थी, कहते 35 मील दूर है मेरी राइश, लेकिन जुमा पढ़ने के लिए उधर तशरीफ लाते थे जहां पे मैं खुतबा देता। उन्होंने मुझे कहा कि वो खुद बड़े खतीब थे, लेकिन उन दिनों में तकरीर छोड़ चुके थे। उन्होंने मुझे बुला के फरमाया, हम तुझे खिलाफत देना चाहते हैं। तो मेरे दिल में मेरा पीर बसता था, मैं सही बात आपसे, मैंने कहा हुजूर, मेरे पीर ने मुझे खलीफा किया है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। उन्होंने फरमाया, बर्दाश्त कर गए बात, क्योंकि ना तो मैंने मांगा ना उनको कोई लालच था। उन्होंने मुझे कहा कि इससे फायदा होगा अहले सुन्नत को, कि हमारा हल्का बड़ा है, लोग तेरे साथ रहेंगे, अहले सुन्नत को फायदा होगा। मैंने कहा हुजूर ड्यूटी लगाओगे करता रहूंगा, लेकिन मैं खलीफा अपने पीर कह लूंगा। कुछ बातें हुई, मैं करके वापस लौट आया। दिल में थोड़ा सा परेशान था कि अल्लाह के बंदे की चीज थी, मैंने लुटा दी है, तंग था। फजर की नमाज पढ़ के मैं सोया अपने घर में। उसी रात मुझे सरकार की ज़ियारत हुई थी, और मुझे उसी शक्ल में हुई थी जो शक्ल मेरे पीर की है। तो मैं उससे समझता हूं कि मेरा पीर अल्लाह के करम से सच्चा है। मैं वही खिलाफते हैं जो उन्होंने मुझे अता की हैं। मैं शाह साहब को खादमाना सी चारों सलासल में वो खिलाफत पेश करता हूं। इमाम शरीफ ले आए। शाह साहब आज के बाद अल्लाह के करम से सिलसिला आलिया चिश्तिया में, सिलसिला आलिया कादरिया में, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया में, वो जो हमारे पीर साहब ने हमें अता की है, हम इनकी खिदमत आलिया में पेश करते हैं, खादमाना सीयत से पेश करते हैं। ये एक और बात सुना दूंगा। बाज़ औक़ात होता है बंदे को हाजत नहीं होती। ताजदार गोला, आपको मालूम है कि उनकी पीरी का हाल क्या है। हुजूर पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खुद अपना वाक़या लिखते हैं, फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में मैंने मसनवी शरीफ का दर्स दिया। तो ताजदार गोला मसनवी का दर्स दे तो जुबान कैसे बोलती है। मुझे नहीं लगता कि वो किताबें पढ़ते होंगे, अल्लाह की तरफ से उन पर इल्हामी उसका मफहूम उतरता हो। कहते हैं मेरे दर्स में हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की तशरीफ लाए। कहते जब दर्स से फारग हुए ना, कहते खुद भी मसनवी के बहुत माहिर थे। ये वाकया मेहर मुनीर में भी लिखा या किसी और किताब में लिखा। वो कहते हैं जब मजलिस दर्स की खत्म होगी ना, तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मेरे पास आए और मुझे आगे फरमाया कि मैं आपको अपनी खिलाफत देना चाहता। कहते मैंने मांगी नहीं थी। कहते मैंने कहा मेरे पीर सियाल ने मुझे खलीफा कर रखा है, मुझे किसी खिलाफत की जरूरत नहीं है। कहते इतनी बात हुई, चले गए। दूसरा दिन हुआ ना, कहते हैं भाई खिलाफत भी लिख के लाए और दस्तार भी लाए और मुझे पेश की। आगे से सुनो क्या कहते हैं। पीर मेरे लिखा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उसको अपने पीर सियाल का फैज समझ कर कबूल कर लिया। तो ये हजरत ये तरीका है। आप भी जरा अपने हाथ से क्या सब पढ़िए।